आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ये क्यों मनाया जाता है? तो आपको बताएं कि 1910 में कोपेनहेगन में मात्र 1500 महिलाओं द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। उस सम्मेलन के उपरांत ही यह तय हुआ कि आज के रोज ही यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाएगा। तब से आयोजन होता आ रहा है। घर में, समाज में, जिला के हित में, राज्य के हित में और देश के हित में, साथ ही साथ विश्व हित भी कहेंगे हम। महिलाओं की भूमिका सबसे अहम है। तो आज ऐसी एक सशक्त महिला हमारे साथ मौजूद हैं। गढ़वा जिला मुख्यालय में अवस्थित शहर थाना प्रभारी सीमा जी हमारे साथ मौजूद हैं। पूरी चर्चा उनके साथ करेंगे इस दिवस के बाबत, महिला सशक्तिकरण के बाबत। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि कैसे यहाँ तक का सफर कैसे तय हुआ। पहले तो आपको बिंदास में बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम पहले बात करें कि कैसे यहाँ तक का सफर कैसे तय हुआ। आपने कैसे सोचा कि हाँ हमें पुलिस सेवा में जाना चाहिए? जी, मैं शुरुआत में तो नहीं सोची थी कि पुलिस सेवा में आऊँगी बिकॉज़ ऑफ हाइट प्रॉब्लम कि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उस वक़्त मैं नहीं सोचती थी कि मैं पुलिस सेवा में कभी आ सकूँगी। पर जैसे हमारा झारखंड का ये इश्यू है कि पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पर लड़कियों की या फिर नॉर्मली भी लड़कों की भी हाइट थोड़ी कम होती है। फिर 16 या 17 के टाइम में फिर हाइट का थोड़ा-सा हुआ मसला, तो उस वक़्त यहाँ पर झारखंड का पुलिस सेवा में हाइट को थोड़ा-सा एडजस्ट किया गया। उसके बाद फिर थोड़ी कम हाइट के भी लोग आने लगे हैं। एक मिनट ये कर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अब तो हम बात करेंगे पारिवारिक माहौल की। जब आप घर में कही होंगी कि हाँ हमें पुलिस सेवा में जाना है, इसकी तैयारी शुरू की होंगी आपने, तो माँ पिताजी के साथ साथ घर के और लोगों का क्या रिएक्शन था? शुरुआत में तो पापा ही इंसिस्ट किए थे मुझे कि पुलिस सेवा में जैसे फॉर्म वैकेंसी आया तो फिर पापा ही बोले कि नहीं एक बार फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो फिर मैं अप्लाई की उस फॉर्म को। फिर पीटी हुआ, पीटी में क्वालिफाई की, फिर मेन हुआ, मेन में क्वालिफाई की, फिजिकल टेस्ट हुआ, फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई की, मेडिकल क्वालिफाई हुई। उसके बाद फिर ट्रेनिंग में गई, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में फिर यहाँ मैं गढ़वा महिला थाना में योगदान दी हूँ। आज आप जो महिला थाना प्रभारी के रूप में गढ़वा जैसे जिले में हैं, आप पोस्टेड हैं, तो आज भी रूढ़िवादी परंपरा जड़वत है, जो लगातार जिससे सामना आपका होता है। यहाँ पर कई तरह के मामले अभी भी आते हैं। घर में झगड़ा हो, पारिवारिक झगड़ा हो, डैन भूत का मसला, तो किस तरह के मामले अभी भी यहाँ आते हैं? किस तरह रूढ़िवादी परंपरा यहाँ पर जड़वत है? और उसको कैसे हल करती हैं? कितना कठिन है अभी भी इस वक्त में, इस 21वीं सदी में भी? देखिए यहाँ बेसिकली ज़्यादातर दहेज को लेकर के प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी भी समाज यहाँ बहुत पिछड़ा है और महिलाओं को बहुत ही कम आँका जाता है। उनको बतौर दहेज लेकर के ही अपना ससुराल आने के लिए बोला जाता है, और अगर कोई दहेज नहीं लेकर के आती हैं, अगर किसी का जैसे कोई बोलता है कि दहेज में मुझे गाड़ी चाहिए या फिर कोई सामान चाहिए और वो लेकर के नहीं आती, तो उसको बराबर प्रताड़ित किया जाता है ससुराल वालों की तरफ से। कि तुम ये सामान लेकर के नहीं आई है, तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। तुम गाड़ी लेकर के आओ तब तुमको घर में रहने के लिए मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर काउंसलिंग करते हैं, दोनों पक्ष को बुलाते हैं, दोनों पक्ष से बात होती है। उसके बाद फिर दोनों को समझाया जाता है कि दहेज एक अभिशाप है। आप दहेज लेकर के अपने ही परिवार को ये कर रहे हैं, अपने ही परिवार के लोग को अशांत कर रहे हैं। इसका बाद में भी आपको परिणाम बुरा ही होगा, क्योंकि भारतीय कानून के हिसाब से दहेज लेना एक क्राइम के अंतर्गत आता है। तो आप अपना घर परिवार को अच्छे से सँभालिए, और दहेज जो भी है आप दोनों मिल कर के उस जो भी चीज़ है, जिस चीज़ की आप चाहत रखते हैं, दोनों परिवार मिल कर के उस चीज़ के लिए कमाइए और उस चीज़ को आप हासिल कीजिए।
तो आपको कभी ये नहीं होगा कि आपने वो सामान किसी से माँगा है। वो आपने खुद उसको अर्जित किया है, तो उसका एक अलग सम्मान होता है और किसी से माँगा हुआ सामान वो भीख के समान होता है। तो आप भीख मत माँगिए, आप उसको अर्जित कीजिए। तो डैन भूत का मसला भी, डैन भूत को लेकर के लड़ाई झगड़ा होते हैं, बड़े स्तर पर झगड़े पहुंच जाते हैं, परिणति हत्या तक पहुंच जाती है, ऐसे कई मामले भी आए हैं सामने। तो आज भी ऐसे झगड़े आते हैं, तो यह बड़ा जटिल मसला है। एक पक्ष कहता है कि फलाना डायन है, उसके चलते हम परेशान हो रहे हैं। वह पक्ष कहता है कि यह सब कुछ नहीं है, डायन कुछ नहीं होता है। उसकी बात भी बिल्कुल सही है। तो इस मसला को बहुत जटिल कहा जाता है, उसे कैसे? डायन देखिए अगर ऐसा कुछ होता तो फिर वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली तब डायन को ही माना जाता। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बस एक अ, अपना एक धारणा हो गया है पहले से लोगों का कि कुछ भी होता है, अगर किसी को कुछ बीमारी हुई उससे अगर किसी को परेशानी है तो सामने वाले के ऊपर में खुन्नस निकालते हैं कि वो डायन है, उसने हमारे घर पे ऐसा कर दिया। तो ऐसे में परिस्थिति थोड़ा सा जटिल हो जाता है समझाना लोगों को। पर यही होता है कि देखिए अगर डायन करके कुछ होता तो अ, उसी अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो उस औरत को हम लोग भी बतौर प्रशासन हम लोग उसको या तो जेल भेजते हैं या फिर कुछ करते हैं, उनके ऊपर में एक्शन लेते हैं। तो अगर उनके ऊपर में ऐसा ही शक्ति होता तो वो हमारे ऊपर भी करते, लेकिन हमारे ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो ये बस एक धारणा बन गया है। आप बस अच्छे से अगर किसी को कोई बीमारी है तो अभी मेडिकल इतना डेवलप हो गया है, आप उनको पहले डॉक्टर के पास में लेकर के जाइए। ज़रूर हो सकता है कि एक कोई डॉक्टर उसकी बीमारी को नहीं पकड़ सकते। आप डॉक्टर को चेंज कीजिए, दूसरे डॉक्टर के पास में जहाँ पर अच्छा मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ पर आप जाइए। झोला छाप डॉक्टर के पास में आप जाइएगा तो वो तो आपको अच्छे से इलाज करेंगे नहीं। जहाँ मेडिकल फैसिलिटी अच्छे से अवेलेबल है, वहाँ पर आप जाकर के इलाज कराइए तो आपको पता चलेगा कि क्या सही में प्रॉब्लम है और उसका सही से इलाज होगा तो आपका सब चीज़ सही हो जाएगा। और छोटे-छोटे बात को लेकर के आप अगर किसी को बोलते हैं डायन तो फिर वो अपराध है और आपको सबसे पहले है कि आप क्यों ऐसा हो रहा है, उस कारण को आप जानिए। अगर आपके घर में कोई बीमारी हो रही है, तो आप उस बीमारी को जानिए कि आखिर ये बीमारी है क्या? आप उस बीमारी के बारे में पूरा जानकारी हासिल कीजिए और उसको बेहतर इलाज कराइए। अगर नहीं होता है, तो फिर आप अपने आस-पास में जो भी जानकार लोग हैं, उससे संपर्क कीजिए कि आखिर मेरे घर में ऐसा हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? और इस चीज़ को लेकर के आप किसी दूसरे के ऊपर में मत कीजिए और एक होता है उसमें कि ओझा टाइप के कुछ लोग होते हैं। हुँ। तो उनका काम होता है कि उनको जिनसे खुन्नस निकालना है, उनके बारे में बोल देंगे कि आपके घर में फलाने लोग ऐसे करा रहे हैं। तो उसके बाद फिर 2 परिवार में लड़ाई होने लगता है। तो फिर उसमें यही होता है कि दूसरा परिवार जिससे उनको खुन्नस निकालना है, उसके बारे में बोल देंगे कि फलाने लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इससे होता है कि उससे तीसरा आदमी जो उसमें है, उसको फ़ायदा मिलता है कि उस आदमी को परेशान किया जा रहा है और ऐसे ही एक बार इसको बोलेंगे, कभी उसको बोलेंगे या फिर कुछ भी उसके मन में डाल देंगे फलाना लोग कर रहा है। उस टाइप का जिससे भी उसको खुन्नस निकालना है, बोल देंगे कि ऐसे आपके घर के साइड में है, उन्होंने ऐसा किया है। तो फिर उससे लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। फिर उसी के पास में आप जाइएगा कि मेरे घर में ऐसा हो रहा है, तो मेरा ठीक करा दीजिए। तो वो अपना व्यापार चलाते हैं और ऐसा तो कुछ होता है। होता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस निमित्त हम अगर बात करें तो महिलाएं सशक्त हुई हैं। 21वीं सदी में निश्चित रूप से हर क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, सरकारी सेवा हो, प्राइवेट जॉब हो, हर जगह महिलाएं सफलता हासिल कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। पुलिस सेवा में भी ज्यादा महिलाओं की भूमिका सामने आ रही है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके पढ़ाई में रुचि जगी है। लड़कियों को खुद भी, गार्जियन भी अब चाह रहे हैं कि हमारी बच्चियां पढ़े। पहले जो परंपरा थी, पहले जो लोग रूढ़िवादी विचार के थे, आप लड़कियों को नहीं पढ़ाया करते थे कि शादी करके दूसरे घर चले जाना है, क्या पढ़ाना है, लड़कों को ज्यादा महत्व देना है। लेकिन आज बदला है परिवेश, निश्चित रूप से लोग ध्यान दे रहे हैं। लोग और ज्यादा जागरूक हों, इस निमित्त भी आपके द्वारा लगातार लोगों को समझाया जाता है, जागरूक किया जाता है।
खास करके लड़कियों को सशक्त होने के लिए, समाज में आगे निकलने के लिए किस तरह अपील करें? लड़कियों को तो मैं यही बोलूँगी कि अपनी इच्छा शक्ति जगाइए, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति के आगे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको बढ़ने से रोक ले। और लड़कियों के लिए उसका परिवार बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर परिवार आपका साथ दे रहा है तो फिर आप ज़रूर आगे बढ़िए और कुछ भी है आप दूसरे की बात में आकर के नहीं फलाना ऐसा कर रहा है तो उसकी बात में नहीं आना है। और जब आप चाह लेंगे एक बार कुछ भी करना तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। और जो भी है भगवान तो 2 ही ये भेजे हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो जब जन्म लेता है तो उस टाइम में लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता है। वो भी यहीं पर आकर के हर चीज़ सीखता है, लड़कियाँ भी हर चीज़ यहाँ सीखती हैं। तो लड़कों और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर है तो इच्छा शक्ति की। इच्छा शक्ति आप रखिए तो फिर कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। और समाज का इसमें साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप एक लड़की माना जाता है कि जब एक लड़की पढ़ गई तो उसकी 7 पीढ़ी तर जाती है। ऐसा बोला जाता है कि एक बेटी अगर पढ़ गई तो उसकी 7 पीढ़ी तर गई। तो एक बेटी के पढ़ने से उनका पूरा भविष्य बहुत अच्छा हो जाता है, आगे की पीढ़ी के लिए वो बहुत अच्छा करती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप वर्तमान को देखिए, आप भविष्य को भी देखिए कि आपकी अगर बेटी पढ़ती है, तो वो अपना आने वाले भविष्य को चाहे वो अपना ससुराल में भी जाती है, तो वहाँ भी वो अच्छे से रहेंगी और वहाँ भी अपना सारा काम अच्छे से करेंगी। और किसी से भी उनको ऐसा नहीं होगा कि किसी भी चीज़ के लिए आश्रित रहना होगा। वो सारा काम खुद से कर सकती हैं, हर चीज़ को वो सँभाल सकती हैं, हर सिचुएशन देख सकती हैं। अगर पढ़ाई-लिखाई अच्छे से की हुई रहेंगी तो फिर उनको कोई भी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी सोच निश्चित रूप से जागृत सोच है, उसी सोच का ही परिणाम है कि आज आप इस पद पर काबिज हैं और एक सशक्त महिला के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं और जिस भूमिका के तहत यहाँ के लोगों को लाभ में मिल रहा है। रोज रोज अहले सुबह से देर शाम तक हम लोग देखा करते हैं, खबरनवीस होने के नाते जब आना होता है थाने में, तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगा रहता है यहाँ पर और सुबह से लेके शाम तक पूरा उन्हें समझाना पड़ता है। 1-2 परिवारों को के बीच जो बिखराव होता है, उस बिखराव न हो, उसे रोकना होता है। साथ ही 2 परिवारों का मेल यहाँ होता है, टूटने से बचाया जाता है आपके द्वारा। तो बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन आप कर रही हैं। इसके लिए एक बार फिर से बधाई के पात्र हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है आज, इस निमित्त भी हम आपको बधाई देते हैं। साथ ही आपके द्वारा जो शुरुआत में कहा गया कि हमने तैयारी शुरू किया था लेकिन हाइट को लेकर के हम मन में संशय था, लेकिन आपकी हाइट छोटी है, लेकिन सोच बहुत बड़ी है। उसी सोच का शुभ परिणाम है कि आज आप इस पद पर पहुँची, काबिज़ हैं और आपके बुद्धिमत्ता का लाभ यहाँ के लोगों को मिल रहा है। आपने सही कहा कि अब रूढ़िवादी जो सोच थी लोगों के मन में, वह दूर हो रही है। अब लोग अपनी लड़कियों को भी पढ़ाने के निमित्त आगे आ रहे हैं। उन्हें आगे लाने की सोच उनमें जागृत हुई है। यही सोच निरंतर बनी रहे ताकि लड़कियां भी आगे बढ़ें, आगे बढ़ भी रही हैं। जैसा हमने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाएं परचम लहरा रही हैं, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ करके अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने गांव का, जिले और देश का नाम रोशन कर रही हैं। इसी देश में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई भी हुई थी। इसी देश में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी हुई, किरण बेदी भी हुई। कई उदाहरण अपने यहाँ भरे पड़े हैं। हम दूसरे देश की बात नहीं करेंगे, हम अपने देश की ही बात करेंगे, जहाँ पर कई से उदाहरण हैं जिससे हम प्रेरणा लें और प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि यह अब वह वक्त गया जब हम महिलाओं को अबला कहते थे। अब यह निश्चित रूप से मान लेना है कि महिलाएं अबला नहीं सबला हो गई। कैमरा मनीष हम सहयोगी सोनू के साथ आशुतोष रंजन, बिंदास न्यूज, गढ़वा।